गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स में दूसरा मेथड। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो पढ़ लिया पिछले अध्याय में। इस अध्याय में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन रहता है और उसके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके उसको कटाना होता है। अब एक वेरिएबल कट गया तो बच गया दूसरा वेरिएबल से हमें उसका वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद उस वैल्यू को हम दो में से फिर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो जो मैंने शुरू में कटाया था उसका वैल्यू मिल जाता है। तो ये बड़ा ही आसान मेथड है और बड़ा इजीली आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन, कहता है एलिमिनेशन मेथड से तो बनाइए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाइए, ताकि पिछले अध्याय में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो x + y = 5 इक्वेशन 1 मान लिया, 2x - 3y = 4 इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैं चाहता हूँ x को कटा दूँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को, पूरे इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर देंगे, तो x जो है ये कट जाएगा। फिर उसके बाद उसके साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर देंगे तो कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्रॉस 2 कोमा, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू किया तो 2x + 2y = 10 हो गया। 2x + 2y = 10। इक्वेशन 2 को किसी से इंटू नहीं करना है, तो इसीलिए मैं उसको 1 से इंटू कर दिया, जिससे कि उसके वैल्यू को अंतर ना पड़े। 2x - 3y = 4। अब देखिए यहाँ पे x का जो आगे है प्लस वैल्यू है और इसका भी आगे क्या है, प्लस वैल्यू है। तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2x के नीचे यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, 3y के आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 के आगे नहीं कुछ है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस साइन का उपयोग इस सब में करेंगे। 2x - 2x ये कट गया, 2y के आगे प्लस है, अब 3y के आगे ये प्लस लेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, 5y = 10 में से 4 ये कट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 6/5। अब ये इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y = 6/5 इन एनी वन गिवन equations, that is either 1 or 2, we have equation 1 we get। तो मैं इसमें अपने हिसाब से इक्वेशन 1 ले लिया, तो उसमें अब y का वैल्यू पुट कर देंगे। x + y = 5, x + y का वैल्यू कितना था, 6/5 = 5। अब इसको सॉल्व कर दिया तो x बराबर हमें वैल्यू निकल जाएगा 25 - 6/5। अब x बराबर निकल गया, इसको सॉल्व कर दिया तो 19/5। तो हैंस x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। मेरा ये आंसर हो गया। अब हम इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। x + y = 5 दिया हुआ था इक्वेशन 1, 2x - 3y = 4 दिया हुआ इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम चाहे x का वैल्यू निकालना है चाहे y का वैल्यू निकालना है और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, वी गेट x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकाला है तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो x के जगह 2 इंटू 5 माइनस वाई कर देंगे, माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इस 2 से इंटू कर देंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 10 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस 2y माइनस 3y तो माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 6। अब माइनस इधर भी है माइनस इधर भी, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 6/5। यही वैल्यू उस मेथड में भी आया था। अब इस y के वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी वन इक्वेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। अब इसमें से किसी में रखिए, तो मैं यहाँ पे लिया हूँ इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 6/5 बराबर 5। अब इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो x बराबर निकल गया 19/5। हैंस x का वैल्यू कितना आया 19/5, y का वैल्यू 6/5, यही आंसर हो गया। यही आंसर देखिए यहाँ भी आया हुआ था, ये आंसर यहाँ आ गया। तो बच्चों ये मेथड आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये रिवीजन हो रहा है। दूसरा सवाल है 1 का दूसरा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 ले लिया। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 ले लिया। बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हम क्या करें, इसमें 4y है, इसमें 2y है, तो हम इसको 4y कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्रॉस 1, इसको जस्ट के टच छोड़ दिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को 2 से इंटू कर दिया, ये हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब एक देखिए 4y है, यहाँ माइनस 4y है, एक प्लस एक माइनस है, तो हम इसको एडिंग कर देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिंग, तो 3x प्लस 4x तो 7x हो गया, और ये y दोनों कट गया, तो 7x बराबर 10 प्लस 4 14, तो x बराबर क्या आ गया 2। नौ इस 2 को किसी वन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कर दीजिए, चाहे 2 में पुट कर दीजिए। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 2 इन आइदर इक्वेशन 1 और 2, वी हैव टेकन इक्वेशन 2, तो हम दूसरा इक्वेशन लिए हैं। वी गेट 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2 क्रॉस 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस 2, तो ये माइनस दोनों तरफ है तो उसको काट दिया मैंने, तो y बराबर 2y 2 बराबर 1, तो इसलिए y का वैल्यू 1 निकला और x का वैल्यू 2 निकला था। हैंस x बराबर 2 y बराबर 1, ये आंसर हो गया। अब बुक के अनुसार आपको इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो बच्चों, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यू कैन सॉल्व इट। आप इसे कृपया सॉल्व कीजिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए, इसलिए कि पिछले चैप्टर में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। यदि दिक्कत होगी तो बताइए, कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं बना दूंगा। तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये इक्वेशन 2 ले लिया मैंने। अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो रीअरेंजिंग बोथ द इक्वेशंस वी हैव, दोनों को रीअरेंज करके मैंने लिखा। तो 3x माइनस 5y बराबर, इधर माइनस 4 था, इधर आके प्लस 4 हो गया, और 9x माइनस 2y बराबर 7, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, अब हम इसी का यूज करके निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड।
तो इसमें देखिए 3x है, इसमें 9x है। मैं इसको 9 कर दूं तो ये कट जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ, 3 क्रॉस इक्वेशन 3 क्रॉस 3, तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और 4 को मैं 1 से इंटू करूँगा ताकि वही रह जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए इस दोनों के आगे प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले का माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब ये नीचे वाला साइन ही हम यूज करेंगे। तो 9x में से 9x चला गया, कट हो गया, ये माइनस 15y अब प्लस 2y, तो कितना आ जाएगा, माइनस 13y इक्वल टू 12 में से 7 कट करेंगे तो 5, तो y बराबर माइनस 5/13, y का वैल्यू निकल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन या तो 3 में रख दीजिए या इक्वेशन 4 में रख दीजिए। ऐसे चाहें तो आप 1 और 2 में भी रख सकते हैं, तो वहाँ से भी निकल आएगा, लेकिन सुविधा के लिए मैंने 3 और 4 में से किसी एक में रखना है, तो मैंने इक्वेशन 3 लिया है। तो 3 में क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4, 3x ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 5 क्रॉस 5 25/13 इक्वल टू 4, 3x बराबर ये 4, ये 25/13 माइनस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 3x बराबर 27/13 निकल आएगा। तो ये 3 को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर 27/13 क्रॉस 1/3, तो 9/13। तो आंसर मेरा निकल के आया x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13, ये मेरा आंसर होगा। अब एलिमिनेशन मेथड ये इस सवाल का भी है, तो बच्चों हम इसे आपके लिए फिर छोड़ रहे हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर यू। अब क्वेश्चन 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वी गेट x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई द इक्वेशंस वी गेट। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस y, ये इस 3 को फिर इधर ले आएंगे तो 9, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो हम देखते हैं 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो मुझे कुछ इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 क्रॉस 1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और इक्वेशन 2 क्रॉस 1 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब दोनों ही आगे प्लस है, 3x के आगे भी प्लस और यहाँ भी 3x के आगे प्लस, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x कट जाएगा और 4y प्लस y, तो 5y हो गया। यहाँ पे -6 था, ये +9 था, तो चेंज हुआ तो माइनस हो गया, तो -6 -9 तो -15, तो y बराबर -15/5, तो 3 आ गया, तो y बराबर -3 आंसर हो गया। तो y का वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू x का निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिया है, उसमें y का वैल्यू पुट कर दिया, तो 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस -3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। अब 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर कितना आ गया, 6,
तो x बराबर कितना हो गया 6/3, तो कट के 2 आ गया, x बराबर 2, हेंस x बराबर 2, y बराबर 3, -3 आंसर आ गया मेरा। तो ये -3 है। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे मैं फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कृपया इसे बनाइए। अब क्वेश्चन 2 में कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कहता है नीचे कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, उसका लाइनियर इक्वेशन बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। इफ़ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो बाय एलिमिनेशन मेथड, किससे बनाना है, एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। 2 का 1, इफ़ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। कहता है एक फ्रैक्शन है जिसमें कि यदि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दीजिए तो वो फ्रैक्शन जो है 1 हो जाता है। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता है कि यदि केवल आप डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दीजिए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, तो लेट द फ्रैक्शन इज x/y। हम मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है, x/y। सो एज पर क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से, तो x + 1 बटा y - 1 = 1। तो x + 1 बराबर ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, y - 1 × 1, तो हो गया y - 1। तो अब इसको पूरे को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x - y + 2 1 और ये -1, तो +2 हो गया बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, पहला आंसर। एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें क्या था, x/y और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दीजिए तो बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x बराबर y + 1। तो 2x y + 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2x - y - 1 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन निकल गया, ये भी एक आंसर हो गया। इसलिए कि इक्वेशन फॉर्म करना कह रहा था, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब इसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। तो इसको 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मैंने इस दोनों को ले लिया। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो इसमें इंटू नहीं भी करें तो y एक कट जाएगा, तो दोनों का आगे माइनस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक प्लस हो जाएगा। तो मेरा आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। तो x - y बराबर -2 और 2 × 1, यानी इक्वेशन 2 को भी 1 से इंटू किया तो सेम रह जाएगा, 2x - y बराबर 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, इसका भी चेंज हो जाएगा, प्लस, इसका भी चेंज हो जाएगा, माइनस। तो y कट गया, यहाँ पे x, यहाँ -2x, तो -x बराबर -2 और -1 तो -3, तो माइनस कट गया तो x बराबर 3 आ गया। अब इस x बराबर 3 वैल्यू को इक्वेशन चाहे 3 में पुट कर दीजिए, चाहे 4 में पुट कर दीजिए, चाहे 2 में भी कर सकते हैं, चाहे या 1 में भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सुविधा से ले लिया इक्वेशन 3। तो x - y बराबर -2, तो x बराबर कितना निकला है 3, 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 और इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -3, तो -y बराबर -5, तो y बराबर 5। हेंस फ्रैक्शन विल बी x/y = 3/5। ये मेरा आंसर निकल आया। तो इसमें 3 आंसर हमको मिल गया। और उस सारे आंसर को यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और x/y बराबर 3/5। 2 का दूसरा क्वेश्चन,
कहता है 5 years ago, कहता है 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कहता है नूरी और सोनू का एज जो है 5 साल पहले क्या था, 3 गुने का रिलेशन था दोनों में। अब कहता है 10 years later, यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है डबल हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो कहता है कि अभी का क्या एज है नूरी और सोनू का। हम मान लेते हैं नूरी का एज x है, x ईयर्स, और सोनू का एज जो है y ईयर्स है। तो 5 years एगो, इसका क्या मतलब है, x माइनस 5 years हो जाएगा नूरी का एज 5 साल पहले, और सोनू का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5 years। अब इस दोनों में क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। कहता है नूरी जो है 3 गुना है किससे, सोनू से। हम दोनों के एज को बराबर करेंगे तो 3 से किस में इंटू करेंगे, जो कम है उसमें इंटू करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 तो प्लस 10 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या दिया था, 10 years लेटर, 10 साल के बाद, तो नूरी के एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10। अभी वर्तमान में x है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 years हो जाएगा। उसी तरह सोनू का कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों में क्या रिलेशन है, कहता है कि नूरी जो है डबल हो जाएगी, तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। लेकिन ये क्या है, x प्लस 10 डबल है, तो हम 2 से किस में इंटू करेंगे, जो छोटा है उसमें, इसलिए 2 से सोनू वाले में इंटू कर दिया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 20 प्लस 10 तो माइनस 10 बराबर 0, ये इक्वेशन 2 मिल गया मुझे। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन एक को 3 ले लिया, एक इक्वेशन 4 ले लिया, ठीक है। अब दोनों में x है तो हमको किसी से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, सेम रख देंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, लेकिन x यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो x में से x कट गया, तो बच गया कितना, यहाँ प्लस 2y माइनस 3y, तो माइनस y, और यहाँ पे माइनस 10 और यह माइनस 10, तो माइनस 20, तो दोनों माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 20 ईयर्स। इसका मतलब सोनू का एज कितना है, 20 ईयर्स। पुटिंग y बराबर 20 ईयर्स इन इक्वेशन 4। अब इसको चाहे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, तो वी गेट x माइनस 2y बराबर 10। इसमें y का वैल्यू 20 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो x बराबर क्या निकलेगा, 10 प्लस 40 बराबर 50 ईयर्स। हैंस तो अब क्या क्या निकल के आया, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एक इक्वेशन, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 दूसरा इक्वेशन, नूरी एज इज x इक्वल टू 50 ईयर्स, सोनू एज इज y इक्वल टू 20 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो गया। दो का तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है कोई नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर क्या क्या हो सकता है, 10, 11, 12, देखिए सब में 2 डिजिट, 14, 15, 45, 54, 60 समथिंग, मतलब 99 तक 2 डिजिट का नंबर हो गया। कहता है दोनों डिजिट को जोड़ने से क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। अल्सो
9 टाइम्स दिस नंबर। अब फिर वो नंबर बनाइए, तो नंबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यूनिट पोजीशन पे y है, टेंस पोजीशन पे x है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। कहता है ये नंबर आप प्लस, और इसमें कह रहा है अभी जो नंबर बनाया वो नंबर, और फिर कहता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। मतलब कि यूनिट पोजीशन पर जो y था उसको टेंस पोजीशन पर कर दीजिए, और टेंस पोजीशन पर जो x है उसको यूनिट पोजीशन पर कर दीजिए, और वो नंबर बना दीजिए। तो अब नंबर, नया नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब इस दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम अब इसी दोनों से रिलेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी वाई एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, तो देन नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ओके, एंड दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट, डिजिट का जो है सम, यानी x प्लस वाई बराबर 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब डिजिट को हम रिवर्स कर देंगे, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर था उसको टेंस पोजीशन पे प्लेस करेंगे, और जो टेंस पे था उसको यूनिट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये नंबर था, देन नंबर 10x प्लस वाई, तो x को y की जगह, y को x की जगह पुट करेंगे, तो मेरा ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। अब इस दोनों में रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव 10x प्लस वाई इजकल टू 10y प्लस x। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, डिजिट्स इज 9, अल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी पहला डिजिट का 9 टाइम्स, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब आपने नंबर का ऑर्डर रिवर्स कर दिया उसके 2 गुने के बराबर है, तो 9 10x प्लस वाई बराबर 2 इंटू 10y प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 क्रॉस 10x 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0, तो 90x में से 2x चला जाएगा, 88x प्लस 9y माइनस 10y, तो माइनस 11y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से देखिए 11 कॉमन ले लीजिए, 88 है जो कि 11 के टेबल में आता है, तो 11 कॉमन ले लिया, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इस 11 को इधर ले आइए, 0/11 बराबर 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। ये इक्वेशन 2 मिल गया। एक इक्वेशन मिला था x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ इक्वेशन मिला 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इस दोनों से एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल लेंगे। y देखिए दोनों ही जगह है, तो मैं एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो मैं क्या करूँगा 8 कर दूँगा। x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, तो 8 कर देंगे तो 8x प्लस x, तो 9x y कट जाएगा बराबर 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/9 बराबर 1, ये 1 निकल आया। अब इस x के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, तो मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया है। x प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 आ गया। हैंस नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10 क्रॉस 8 नहीं, x का वैल्यू कितना आया है 1, x बराबर 1 आया है, प्लस y बराबर 8 आया है, तो 10 क्रॉस 1 प्लस 8 बराबर 18 मेरा ये नंबर निकल के आया। तो 10 इक्वेशन क्या क्या मिला मुझे, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, नंबर कितना है 18। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो 8 पहले पे आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 81।
क्वेश्चन 4, मीना went to a bank to withdraw 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और वो 2000 रुपया निकालना चाहती है। वो कैशियर को कहती है 50 का नोट देने और 100 का नोट देने। तो कैशियर ने उसे 25 नोट दिए और 2000 रुपया पूरा हो गया इसका। ठीक है, तो कहता है पता कीजिए कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे। तो मान लेते हैं कि मीना जो है 50 रुपीज़ का नोट X ली और 100 रुपीज़ का नोट Y ली। तो दोनों नोट मिला के कितना आता है? 25 नोट आता है। तो X + Y = 25। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये दिया हुआ है। अब कहता है Also, according to the given condition we have, 50 रुपये का X नोट मिला है, तो 50 का अमाउंट कितना हुआ? 50 × X। ओके, 100 का नोट Y मिला है, तो 100 रुपीज़ का जो पूरा वैल्यू होगा तो वो अमाउंट कितना होगा? 100Y। अब इस 100Y + 50X दोनों ही अमाउंट है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 2000 के बराबर हो जाना चाहिए। तो वही मैंने किया, 50X + 100Y = 2000। तो अब इसमें से देखिए 50 कॉमन आ जाएगा, तो हम 50 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो 50 कट गया। 52 जा 100, 54 जा 200 और एक 0 डाल दिया। तो मेरा इक्वेशन क्या निकल के आया? X + 2Y = 40। ये इक्वेशन 2 निकल के आया। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए दोनों में X है, तो X + Y = 25, X + 2Y = 40। तो हम क्या करेंगे? दोनों ही प्लस है तो एक माइनस कर देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, X कट गया, Y में से 2Y जाएगा तो -Y, -40 + 20 तो कितना हो जाएगा? तो -15। तो दोनों माइनस कट जाएगा तो Y = 15 आंसर हो गया। Substituting this value of Y = 15 इन इक्वेशन 1 और 2, तो मैंने सुविधा के लिए इक्वेशन 1 ले लिया। X + Y = 25, तो Y का वैल्यू 15 आया, तो X + 15 = 25, तो X बराबर कितना आ गया? 10। अब मेरा आंसर क्या निकल के आया? X + Y = 25, X + 2Y = 40, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 यानी X कितना था? बराबर X 10 बराबर निकला 10। X का वैल्यू 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 कितना लिया था? Y, इसका वैल्यू कितना निकला है? 15। तो मेरा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 का 5वां, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो कि किताब इशू करता है बच्चे को, वो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रखा है और उसके बाद जितना दिन बच्चा रखेगा पर डे के हिसाब से वो चार्ज करेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, कहता है सरिता पेड 27। कहता है सरिता जो है 27 रुपीज़ पेड करता है और वो बुक कितना दिन रखी है? 7 days। ठीक है, वाइल सुशी पेड 21। सुशी जो है 21 रुपीज़ पेड करती है कितने दिन के लिए? फॉर 5 days, 5 दिन के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज X। फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं 3 दिन के लिए कितना X है और पर डे चार्ज कितना है? Y। फॉर सरिता 7 दिन रखी है, 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो जाएगा यानी X, और कितना दिन बच जाएगा? 7 - 3 यानी
4 दिन का उसे कितना देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से 4 दिन का चार्ज, यानी 3 दिन का फिक्स चार्ज और 4 दिन का पर डे का चार्ज। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिक्स चार्ज तो x देना है 3 दिन का, प्लस 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27। एक इक्वेशन मिल गया। नाउ फॉर सुशी, अब सुशी के लिए देखते हैं, 5 दिन ये रखी है तो 3 दिन इसका भी फिक्स चार्ज होगा 3 दिन के लिए, और 2 दिन का इसको पर डे वाला चार्ज देना पड़ेगा। तो इसका भी फिक्स चार्ज हो गया x 3 दिन का प्लस 2 दिन का y के हिसाब से 2y इक्वल टू 21 रुपीज़। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों में x है तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो x कट गया, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2y, 27 माइनस 21 तो 6, तो y बराबर 3 निकल आया। यानी पर डे चार्ज कितना था, 3 रुपया था। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो मैंने सुविधा के लिए इक्वेशन 2 लिया है। x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2 क्रॉस 3 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर 15 निकल के आया। यानी 3 दिन का जो चार्ज था वो कितना था, 3 दिन का चार्ज जो फिक्स्ड है वो 15 रुपया है। हेंस x प्लस 4y इक्वल टू 27 एक इक्वेशन निकल के आया, x प्लस 2y इक्वल टू 21 दूसरा इक्वेशन निकल के आया। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज x दैट इज 15 रुपीज, पर डे एडिशनल चार्ज इज y दैट इज y इक्वल टू 3 रुपीज। ये मेरा आंसर है बच्चों। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।